तो होली को लेकर देखिए देश भर में तैयारियां हो चुकी हैं। बस चंद घंटों के बाद लोग होली भी खेलते नजर आएंगे। लेकिन वहीं सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। कई संदेश दिया जा रहा है कि बेहतर होली मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और सद्भावना से मनाएं। तो किसी को मिर्ची भी लग रही है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश होली के रंग में रंगना शुरू हो गया है। इस बार की होली बेहद खास है क्योंकि पूरे 64 साल के बाद होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी है। ऐसे में रंग और उल्लास के महापर्व होली पर खास चौकसी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह का हुड़दंग या उपद्रव करने वालों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई और एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर एकता और भाईचारे के त्योहार पर किसी ने नफरती रंग घोलने की कोशिश की तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो पैदल मार्च किया जा रहा है ये त्योहार सकुशल संपन्न हो। जो इतना संवेदनशील त्योहार है लोगों को विश्वास हो कि कुछ नहीं होना है और बिना डरे सब अपना त्योहार संपन्न करेंगे। चाहे वो रंग खेलने का हो, चाहे वो नमाज पढ़ने का हो। कल जुमे की नमाज है, रमजान का महीना भी चल रहा है। सुरक्षा के बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर हम लोगों पे पर्याप्त फोर्स हम लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर लगाया है। पीएसी की कई कंपनियां इसमें डिप्लॉयड की गई है। कुछ बाहर के राजपत्रित अधिकारी भी आए हैं, उनको भी डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जो करीब 40 स्थानों पर लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी होली और जुमे की नमाज से पहले चौकसी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 300 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है जहाँ ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट के बीच जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। होली के गानों पर जवान जमकर थिरके और एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर होली की बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पश्चिम बंगाल सरकार की करते हैं, जिसके एक फरमान के बाद अब सरकार की किरकिरी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने होली को लेकर सोनाझारी हाट पर होली खेलने पर बैन लगा दिया है और कहा कि इससे यहाँ के पौधों को नुकसान होगा। जो रंगीन पानी है उससे हवाला दिया गया कि इससे पौधों को नुकसान होगा। इसके बाद इस इलाके में होली खेलने पर बैन लगा दिया गया। ये भी कह दिया गया कि अगर होली खेलते पकड़े गए तो कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर है। कुछ ही घंटे बचे हैं जब देश में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। कुछ जिलों में तो लोगों ने रंग खेलना यानी होली मनाना शुरू भी कर दिया है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। मथुरा से लेकर वाराणसी तक जैसे शहरों में होली बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में होली के त्योहार का बेहद ही खास महत्व है। लेकिन कुछ राज्यों में विशेष वोट को खुश करने के लिए होली से भी दिक्कत होने लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने तो होली पर नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ऐसा फरमान जो सीधे सनातनी त्योहार पर चोट करने जैसा है। ममता सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझूरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार ने इसके लिए हरियाली को नुकसान का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल का सोनाझूरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो यूनेस्को विरासत स्थल है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ये पहली बार है जब सोनाझूरी हाट में होली खेलने पर बैन लगाया गया है। ममता सरकार के इस आदेश के बाद बीजेपी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया
कि विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के साथ रमजान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन बंगाल मुस्लिमों की भूमि नहीं बन सकती। मैं हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आप होली मनाइए, पुरजोर से मनाइए। जितने भी पुलिस की बाधा होगी हम सब एक साथ मिल कर लड़ेंगे। बंगाल में इससे पहले भी ऐसे शासक आए, तो ये बंगाल की भूमि है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इसको इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। इस तुगलकी फरमान में बंगाल सरकार से तेलंगाना की सरकार एक कदम आगे निकल गई। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद और साइबराबाद के लिए नई अधिसूचना जारी की। साथ ही वहां के लोगों पर कड़े नियम थोप दिए कि सार्वजनिक जगहों पर बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे, होली की टोली नहीं निकाल सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो होली त्योहार पर रंग खुलकर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है, क्या यहाँ तेलंगाना के जो 90वें निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है? लेकिन नहीं, हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहां बात ध्यान रखना। ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों को सनातनी त्योहारों से दिक्कत हुई हो। कभी दीपावली पर पटाखे फोड़ना तो कभी होली पर रंग खेलने पर आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन जब विशेष समुदाय के त्योहार आते हैं तब इन लोगों के आदेश और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि कब तक इन नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदू धर्मगुरु होली पर सनातनियों को शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं और होली को प्रेम और उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अब होली मुबारकबाद देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है और अब होली को लेकर सिर्फ शुभकामनाएं देनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हैं। होली का त्यौहार चल रहा है, पहले तो होली के लेके आप क्या कहना चाहें? जितने भी मेरे से बड़े मुझे सनातनी सुन रहे हैं, उन सभी सनातनियों को होली का मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी मुझसे छोटे सुन रहे हैं उन्हें मैं प्रिया कांजू की तरफ से आशीर्वाद देता हूं, और जो मेरी बराबर के लोग होली पे सुन रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने कथा के दौरान कहा कि होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं। जी, तो इस पे आप कहने का विवाद राजनीति शुरू हो चुकी है कि मुबारक और शुभकामनाएं। क्यों भाई, किसको राजनीति दिख रही इसमें है? इसमें कौन कौन राजनीति ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है? मैं एक धर्मगुरु हूं और मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने जो सानिध्य में, हमारे सानिध्य में जो कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं उन्हें अपनी संस्कृति का सच्चा बोध कराऊं।